तो ये है एक बटरफ्लाई नाइफ एंड आज मैं इसे चलाना सीखने वाला हूँ। तो मैं इसकी 4 बहुत ही इंसेन और कूल ट्रिक सीखने का ट्राई करूंगा फ्रॉम बिगिनर लेवल टू एडवांस। और लास्ट वाली ने तो मेरा भी दिमाग खराब कर दिया था। पर जैसे ही मैंने इस नाइफ को पहली बार ट्राई किया, अरे यार ये क्या हो गया। मजाक कर रहा हूँ, ये एक ट्रेनर नाइफ है। पर ट्रेनर नाइफ होने के बाद भी ये हाथ पे बहुत जोर से लगती है। तो हमारी सबसे पहली ट्रिक है ये ओपन नाइफ ट्रिक, जिसमें हमें नाइफ को ऐसे सेफ हैंडल से पकड़ना होगा। वैसे मैं बता दूं कि इस नाइफ के 2 हैंडल्स हैं, सेफ हैंडल और बाइट हैंडल, जिधर ब्लेड होता है। तो हमें सेफ हैंडल से पकड़कर नाइफ को ऐसे फ्लिप करना होगा, फिर 180 डिग्री घुमाना होगा ताकि हमारी नाइफ पीछे की तरफ आ जाए। फिर ऊपर की तरफ फ्लिप करके हमारी नाइफ खुल जाएगी। एंड मुझे लगा था कि मैं इसे इजिली कर लूंगा, पर मैं इसे बिल्कुल भी स्मूथली नहीं कर पा रहा था। तो मैं इसके मूवमेंट को समझते हुए इसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगा और नाइफ को थोड़ा लूज पकड़ने से मैं इसके मूवमेंट अच्छे से कर पा रहा था। और फिर मेरी आधे घंटे की मेहनत के बाद मैं इसे बिल्कुल मक्खन की तरह चला रहा था। और एक बार हमारी नाइफ खुल जाए, दोबारा उसी मोशन को रिपीट करने से हमारी नाइफ बंद भी हो जाएगी। तो हमारी अगली ट्रिक का नाम है Y2K और ये फर्स्ट वाली ट्रिक से तो काफी हार्ड है, क्योंकि इसमें हमें नाइफ को बिल्कुल अपने थंब के अराउंड रोटेट कराना है। तो नाइफ को बाइट हैंडल से पकड़कर अपनी रिस्ट को अंदर की साइड घुमाते हुए नाइफ को रिलीज करना है। और फिर जैसे ही नाइफ रोटेट होगी, हमें नाइफ को कैच करके ओपन कर लेना है। अब ये सुनने में तो काफी ईजी सा लग रहा है, लेकिन जैसा मैंने सोचा था, इसे प्रैक्टिस करते वक्त नाइफ बार बार गिरो जा रही थी। पर लास्ट वाली ट्रिक को करने के लिए मुझे इसे सीखना ही पड़ेगा। एंड में बार बार इसके स्पिनिंग मोशन में अटको जा रहा था। कभी मैं कुछ ज्यादा ही स्पिन कर देता था, तो कभी बहुत थोड़ा सा, जिसकी वजह से नाइफ घूमती ही नहीं थी। तो मैं इसकी प्रैक्टिस करने लगा एंड स्टार्टिंग में तो मुझे कुछ रिजल्ट दिखाई नहीं दिए, पर आधे घंटे तक ऐसे ही फेल होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हमें नाइफ को बिल्कुल सेंटर से पकड़ के स्पिन करना है, ना ज्यादा ऊपर से ना ज्यादा नीचे से, एकदम सेंटर से पकड़ के रोटेट करना है। एंड फिर मेरी घंटों की प्रैक्टिस के बाद मैं इसे बिल्कुल स्मूथली करने लग गया था। तो अब बारी है हमारी थर्ड ट्रिक की, जो सेकंड वाली से थोड़ी सी हार्ड है। एंड इसमें भी हमें नाइफ को अपने थंब के अराउंड रोटेट कराना है, पर इस बार सेफ हैंडल से पकड़कर। एंड सेफ हैंडल पकड़ के रोटेट करने से ब्लेड वाली साइड हमारी तरफ आ जाएगी, और जैसे ही ब्लेड वाली साइड हमारी फिंगर की तरफ आएगी, वहीं से ही हमें अपनी फर्स्ट ओपन नाइफ ट्रिक को अप्लाई कर देना है। आई नो कि ये सुनने में हार्ड लग रहा है, पर ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अपनी फर्स्ट ओपन नाइफ ट्रिक और सेकंड Y2K को मिलाकर बनती है हमारी थर्ड ट्रिक। हमें नाइफ को रोटेट करना है, फिर उसी बीच से अपनी पहली ट्रिक लगा देनी होगी। वैसे इसे करने के लिए मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ी, क्योंकि मेरे हाथ इसमें मेरा साथ नहीं दे रहे थे, पर थोड़ी प्रैक्टिस के बाद मैं इसे भी बिल्कुल स्मूथली कर पा रहा था। एंड अब मजे मजे में मैंने ये 3 ट्रिक्स तो सीख ली थी, लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरे चेहरे पर जो ये खुशी है, अब ये कुछ देर के लिए रुकने वाली है, क्योंकि हमारी फोर्थ और लास्ट ट्रिक बहुत बहुत ज्यादा हार्ड होने वाली है। तो इस ट्रिक का नाम है हेलिक्स। एंड जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, ये हिला के रख देती है। हेलिक्स बटरफ्लाई नाइफ की वन ऑफ द हार्डेस्ट ट्रिक्स में से एक है, एंड ये इसकी एडवांस कैटेगरी में आती है। मतलब इसे करना बहुत बहुत ही ज्यादा हार्ड है। तो इस ट्रिक में हमारी नाइफ टोटल 3 बार रोटेट होगी, एक बार थंब पे, एक बार इंडेक्स फिंगर पे, और फिर दोबारा से थंब पे। एंड में हमें अपनी ओपन नाइफ ट्रिक करनी है। मतलब समझ जाओ कि इसमें कितना कुछ हो रहा है। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सेकंड ट्रिक Y2K को करना होगा। फिर जैसे ही हमारी रिस्ट नीचे की साइड फेस करेगी, हमें अपनी नाइफ को इंडेक्स फिंगर के अराउंड रोटेट कराना है, और फिर उसी मोशन को कंटिन्यू रखते हुए हमें अपनी नाइफ को दोबारा से थंब के अराउंड रोटेट कराना है। एंड फिर एंड में हमें ओपन नाइफ ट्रिक करनी है। और ये सुनने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसे रियल लाइफ में करना उससे भी ज्यादा हार्ड है। एंड एज एक्सपेक्टेड मैं इसे बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। एंड मैं इसके पिछले आधे घंटे से ट्यूटोरियल देख रहा हूँ, पर मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया जब तक मैंने इसे खुद ट्राई करना स्टार्ट नहीं किया। भाई मैं लिटरली इस ट्रिक को 1 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, पर मैं इसे अभी भी नहीं कर पा रहा। एंड इस पॉइंट पे आकर मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं इसे कर भी पाऊंगा या नहीं, एंड ये मुझे इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन गिव अप करना इज नेवर एन ऑप्शन। तो मैं इसके हर स्टेप को अलग अलग प्रैक्टिस करने लगा, पर ये ट्रिक इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, और बस अब इसे करने का एक ही तरीका था, वो है प्रैक्टिस। और फिर अगले 1 और घंटे की प्रैक्टिस के बाद मैं इसमें थोड़ा बहुत इंप्रूव तो होते जा रहा था। एंड अब मैं इसके हर एक स्टेप को अलग अलग परफॉर्म तो कर पा रहा था, लेकिन मैं जैसे ही इन सब स्टेप को एक साथ कंबाइन करने की कोशिश करता, तो मैं एक ना एक स्टेप गलत कर ही देता था। एंड जैसा स्टार्टिंग में मुझे इसे करना इम्पॉसिबल लग रहा था, अब मैं इसमें धीरे धीरे इंप्रूव होते जा रहा था, और मुझे कॉन्फिडेंस भी आने लगा था। और फिर मेरी घंटों की प्रैक्टिस और मेहनत के बाद फाइनली मैंने इस ट्रिक को सीख ही लिया। एंड फिर मेरी थोड़ी और प्रैक्टिस के बाद मैं इस ट्रिक को और भी ज्यादा स्मूथ और फास्ट करने लगा था। तो फाइनली ये रही वो चारों ट्रिक्स जिन्हें मैंने सीख ही लिया है।